नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, मतलब 2025 से 2030 के लिए कुछ सबसे पॉपुलर और फायदेमंद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्सेज की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इन कोर्सेज में क्या खास है, कौन सी स्किल्स चाहिए, जॉब्स कैसी हैं और हाँ, कमाई कितनी हो सकती है। इस जानकारी में ना करीब 9 अलग-अलग फील्ड्स का जिक्र है, डेटा साइंस से लेकर वीडियो एडिटिंग तक। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इन्हें। सबसे पहले कुछ ऐसे फील्ड्स देखते हैं जहां कमाई काफी ज्यादा दिख रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML). सुना है यहाँ सैलरी 50,000 से शुरू होकर 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा महीने तक जा सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। AI और ML में पोटेंशियल बहुत है। लेकिन हाँ, इसमें शायद 12 से 18 महीने का वक्त भी लगता है सीखने में। पाइथन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम क्या चीज है असल में? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? हाँ जरूर। देखिए, एल्गोरिदम मतलब एक तरह के नियम या इंस्ट्रक्शन का सेट जिससे कंप्यूटर कोई काम करता है। मशीन लर्निंग में ये एल्गोरिदम ऐसे बनाए जाते हैं कि मशीनें डेटा से खुद ब खुद सीख सकें। मतलब आप उन्हें डेटा देते हैं और वो पैटर्न पहचानना या अनुमान लगाना सीख जाती हैं। जैसे आप अनुभव से सीखते हैं वैसे ही समझिए। अच्छा, मतलब कंप्यूटर खुद सीख रहा है? बिल्कुल। और आजकल तो हर कोई, बड़ी कंपनियां, बैंक, हेल्थ केयर, सब डेटा के बेस पर फैसले लेना चाहते हैं। AI और ML इसमें मदद करते हैं। समझ गई। और इसी से मिलता जुलता एक और फील्ड है डेटा साइंस। इसमें कमाई थोड़ी अलग है, शायद 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक, और समय भी कम लगता है, 6 से 12 महीने। हाँ, डेटा साइंस भी बहुत डिमांड में है। इसमें पाइथन, SQL और हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन सीखते हैं, जैसे पावर BI, टैब्लो। ये डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? मतलब सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं, डेटा दिखाना भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो मुश्किल सा डेटा होता है ना, नंबर्स और टेबल्स में, उसे आसान चार्ट्स, ग्राफ्स या मैप्स में बदल देना, ताकि कोई भी देखकर समझ जाए कि डेटा क्या कह रहा है। पावर BI और टैब्लो जैसे टूल्स यही करते हैं। अच्छा। और हाँ, आजकल सिर्फ डेटा होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से पेश करना, उसे एक कहानी बताना, वो बहुत जरूरी हो गया है। डेटा साइंस असल में AML के लिए वो जमीन तैयार करता है। मतलब डेटा साइंस पहले आता है, फिर AML। हाँ, कह सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा को साफ करते हैं, तैयार करते हैं, और अक्सर वही डेटा फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। समझ गई। अब जरा उन स्किल्स पर आते हैं जो हमारी ये डिजिटल दुनिया बनाते हैं, जैसे वेबसाइट और एप्स। यहाँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जिक्र है। 6 महीने का कोर्स और कमाई 25,000 से 1.5 लाख तक। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखते हैं। ये क्या होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड? जरूर। देखिए, फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट का वो हिस्सा जो यूजर को सीधे दिखता है। डिजाइन, बटन, टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ। इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और आजकल रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क सीखते हैं। अच्छा, जो हमें दिखता है वो फ्रंट एंड। हाँ, और बैक एंड होता है पर्दे के पीछे का काम। सर्वर, डेटाबेस, एप्लीकेशन लॉजिक, जहां सारा डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है। इसके लिए Node.js, पाइथन, जावा जैसी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। फुल स्टैक डेवलपर वो है जो ये दोनों काम कर सके। अरे वाह, मतलब पूरा पैकेज। हाँ, और इसकी डिमांड हमेशा रहती है। हर बिजनेस को वेबसाइट तो चाहिए ही। सही बात है। और वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्स भी तो है। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का भी जिक्र है, जावा या कॉटलिन सीखकर। हाँ, एंड्रॉइड तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कमाई 20,000 से 1.25 लाख प्लस तक, और प्ले स्टोर से भी अलग इनकम। बिल्कुल, करोड़ों लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो ऐप बनाकर नौकरी पाना या खुद का ऐप लॉन्च करना, दोनों में काफी स्कोप है। लेकिन ये सब बना लिया, वेबसाइट बना ली, ऐप बना लिया, इनको सुरक्षित रखना भी तो जरूरी होगा। बहुत जरूरी। यहीं पर शायद साइबर सिक्योरिटी का रोल आता है ना? कमाई इसमें भी अच्छी है, 30,000 से 2 लाख प्लस। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सीखते हैं। ये एथिकल हैकिंग क्या होता है? मतलब हैकिंग पर एथिकल। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
देखिए, साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत क्रिटिकल है। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप कंपनी की इजाजत से उनके सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बुरा हैकर करेगा। लेकिन यहाँ मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता, मकसद होता है उन कमजोरियों को कंपनी को बताना ताकि वो उन्हें ठीक कर सके, इससे पहले कि कोई असली हैकर उनका फायदा उठाए। अच्छा, तो ये तो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम हुआ डिजिटल दुनिया का। हाँ, कह सकते हैं। बैंक, सरकारी दफ्तर, IT कंपनियां, सबको इनकी सख्त जरूरत है अपना डेटा और सिस्टम बचाने के लिए। अब लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी है लिस्ट में। हाँ, वो भी जरूरी है। इसमें SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं। कमाई 15,000 से 1 लाख तक। ये SEO क्या भला है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, SEO मतलब अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को ऐसा बनाना कि जब कोई गूगल जैसे सर्च इंजन पर उससे जुड़ी कोई चीज खोजे तो आपका कंटेंट आसानी से ऊपर दिखे। अच्छा, मतलब गूगल पर टॉप पे आना। बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग ये पक्का करता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंचे। ऑनलाइन दुनिया में दिखने और कामयाब होने के लिए ये स्किल बहुत जरूरी है। समझ गई। अब कुछ क्रिएटिव स्किल्स की बात करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सिर्फ 3 महीने में सीख सकते हैं और कमाई 10,000 से 80,000 तक। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग काफी पॉपुलर है। इसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा जैसे टूल्स। क्या ये फ्रीलांसिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है? आजकल सब फ्रीलांस करना चाहते हैं। बहुत ही तेरा ऑप्शन है। आप सोचिए, आजकल कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे बिजनेस हैं, सबको अच्छे विजुअल्स चाहिए। लोगो बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, वेबसाइट के बैनर बनाने हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत हर जगह है। फ्रीलांसिंग के लिए ये बेहतरीन फील्ड है। और इसी तरह वीडियो एडिटिंग भी है। एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कमाई इसमें भी 10,000 से 1 लाख रुपए तक, खासकर मीडिया हाउस या यूट्यूबर्स के साथ काम करके। बिल्कुल, वीडियो कंटेंट का जमाना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह वीडियो है, तो अच्छे वीडियो एडिटर्स की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सही कहा। और आखिर में एक और इंटरेस्टिंग फील्ड है ई-कॉमर्स मैनेजमेंट। ये तो 2-4 महीने में ही सीख सकते हैं। हाँ, ये काफी प्रैक्टिकल स्किल है। Amazon सेलर सेंट्रल या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कमाई 15,000 से 1 लाख रुपए प्लस। ये छोटे बिजनेस के लिए कितना जरूरी है आजकल? अरे, ये तो बहुत ही अहम है। इसने तो छोटे दुकानदारों, यहाँ तक कि घर से काम करने वालों को भी अपना सामान ऑनलाइन पूरे देश में बल्कि दुनिया में बेचने का मौका दिया है। तो किसी का ऑनलाइन स्टोर मैनेज करने में मदद करना या खुद का स्टोर चलाना, दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं। वाह, तो मतलब देखा जाए तो हमारे पास कितने अलग अलग तरह के रास्ते हैं। एक तरफ AI/ML जैसे बहुत गहरे तकनीकी काम है, तो दूसरी तरफ ग्राफिक्स और वीडियो जैसे क्रिएटिव काम भी है, और बीच में वेब डेवलपमेंट जैसे फाउंडेशनल काम और साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स जैसे सपोर्टिंग रोल्स भी हैं। सब में टाइम और कमाई की उम्मीदें भी अलग अलग। सही कहा आपने। निष्कर्ष यही निकलता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी और विविध है। हर किसी की रुचि और लक्ष्य के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। जरूरी यह है कि आप अपनी पसंद और अपने गोल के हिसाब से सही स्किल चुनें, चाहे उसे सीखने में कम वक्त लगे या ज्यादा। डिजिटल इकोनॉमी में हर हुनर की अपनी जगह है, अपनी मांग है। और हाँ, एक बात और। क्या? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है, तो सीखते रहना, अपडेटेड रहना वो सबसे जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। जिस रफ्तार से तकनीक बदल रही है, क्या आज हम जो ये स्किल्स सीख रहे हैं वो 5 साल बाद भी उतनी ही काम की रहेंगी? और इस बदलते माहौल में लगातार नया सीखते रहने का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।